चलिए, तो इस तरीके से हम लास्ट काम तीव्राभिनिवेश की चर्चा कर रहे थे, जिसमें था काम की ही अधिक लालसा होना, उसके बारे में ही सोचना और बार बार वैसे ही चिंतन करते रहना, उसको बढ़ाना। तो वो काम तीव्राभिनिवेश है। तो इस तरीके से ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत के ये 5 अतिचार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं परिग्रह परिमाण व्रत की ओर। उसमें आचार्य कहते हैं क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रम। परिग्रह परिमाण में आप क्या करते हो? जो आपके काम में आने वाली चीजें हैं, जो आपकी नेसेसिटी बनती हैं, उन चीजों को आप लिमिट कर देते हो। ठीक है, उसको आप परिमाण करते हो। लेकिन अतिचार क्या हो जाता है? जो आपने लिमिटेशन की है उसको बढ़ाते चले जा रहे हो। कि आपकी लिमिटेशन थी 100 साड़ियों की, आप आगे बढ़ाते जा रहे हो 150 200, माने ऐसे कपड़ों की। आपकी लिमिटेशन थी इतना पैसा रखेंगे, उसको बढ़ाते जा रहे हो। तो इस तरीके से क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य, इसके प्रमाण को अतिक्रम करना, इसके प्रमाण का बढ़ते चले जाना, वो क्या है? वो इसी के अंदर। क्षेत्र वास्तु आप समझते ही हैं, प्रॉपर्टी, घर, मकान, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते चले जाते हो तो वो उस प्रमाण का अतिक्रम है। हिरण्य और सुवर्ण, ठीक है, सोना चांदी, हिरण माने चांदी, सोना चांदी के प्रमाण को बढ़ाते चले जाना। ठीक, धन धान्य, ठीक है, धन माने पैसा, धान्य माने खाने का जो अनाज होता है, वो सारी चीजें। तो इसका भी लगता है, जो हम भर भर के ला ला करके रखते चले जाते हैं ना, वो भी सब परिग्रह है। ठीक है, चाहे भले ही सूड़े पड़ जाएं, उसमें इल्लियां पड़ जाएं, लेकिन और ले आओ, और दे दो, फ्री का मिल रहा, सस्ता मिल रहा है, और ले लो और ले लो। तो ये भी सब हम उस परिग्रह के कारण ही करते हैं। तो धन धान्य के प्रमाण को बढ़ाते चले जाना। दासी दास का मतलब होता है कि जो आपके सर्वेंट्स हैं, जो आपको आपकी सर्विस में लगे हुए हैं, जब आप उनके भी प्रमाण को बढ़ाते चले जाते हो। और कुप्य का मतलब होता है बर्तन। तो माने फिजिकल और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें ले लीजिए, कपड़े हैं, बर्तन हैं, जब आप इन सब के भी प्रमाण को बढ़ाते चले जाते हो तो वो कहलाता है कुप्य प्रमाणातिक्रम। तो पूरा नाम होगा क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धन धान्य प्रमाणातिक्रम, दासी दास प्रमाणातिक्रम, कुप्य प्रमाणातिक्रम। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ? यस और नो बताइए। यस सर। चलिए, अब आपको जो नाम याद रखने हैं वो तो नाम याद रखने ही पड़ेंगे, स्वरूप समझ लीजिए। अब अगला कौन सा व्रत होगा? 5 अणुव्रत हो गए, नेक्स्ट कौन सा होगा बताइए। 3 गुण व्रत। 3 गुण व्रत में सबसे पहला कौन सा है? दिशा परिमाण व्रत। 6th 1 दिशा परिणाम। दिशा परिमाण है कि दिग्व्रत है? दिग्व्रत है कि देशव्रत है? दोनों एक ही बात है। दिशा का मतलब दिग 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 यानी दिशा, दिग्व्रत है सर, दिग्व्रत। दिग्व्रत। और दिशाएं यानी सभी दिशा। हम्म। देखिए, अब यहाँ पर दिग्व्रत जो है उसके अतिचार बता रहे हैं, तो उसके 5 अतिचार बताते हैं। देखिए, ऊर्ध्वाधस्तेर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानी। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम। ठीक है, व्यतिक्रम, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक। ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान, ये क्या है? ये है दिग्व्रत के 5 अतिचार। आइए इसका स्वरूप समझ लेते हैं। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, तो ऊर्ध्व में जितनी जाने की मर्यादा है, ऊपर जाने की, उसकी मर्यादा का उल्लंघन करना। अधो व्यतिक्रम, नीचे जाने की जो मर्यादा है उस मर्यादा का उल्लंघन करना। और तिर्यक व्यतिक्रम, तिर्यक में क्या आ जाता है? सभी दिशाएं और विदिशाएं आ जाती हैं।
तो उन दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन करना, जो आपने दिग्व्रत में मर्यादा ली, उसका उल्लंघन करना, वो तिर्यक व्यतिक्रम है। क्षेत्र वृद्धि क्या है? क्षेत्र वृद्धि है कि आपने जो मर्यादा ली है उसको बढ़ाने का अभिप्राय रखना, है ना। जैसे कई बार आप लोग अपने नियम जो लेते हो, व्रत जो ले लेते हो, उसमें अपने हिसाब से जो एडजस्टमेंट करते हो ना, नहीं नहीं हमने ये नहीं लिया था, हमने तो ये लिया था, हमारा ऐसा मन नहीं था, मन में तो हमारे ऐसा था। तो ये जो आप जो बाद में जा करके, नहीं नहीं 7 बजे का तो घर में था, बाहर तो 8 बजे भी चलेगा, ये जो आप बीच बीच में ये सब लूप होल्स निकाल निकाल के और ये सारी चीजें करते हो ना, ये क्या कहलाता है? ये क्षेत्रवृद्धि है ना। जब आपको अपने जो मर्यादा ली है उसको बढ़ाने का अभिप्राय होता है, ठीक है, तो आप कहते हो नहीं नहीं हमने ये वाला नहीं ये वाला लिया था, ऐसा नहीं यहाँ तक का नहीं वैसा वाला लिया था। ये तो चलता है, हमारा ये वाला नहीं था। दूसरा याद भी दिलाता है कई बार कि मम्मी या कोई भी जो आपके आसपास के लोग हैं, भैया आपने तो ऐसा लिया था ना, आपने तो ऐसा नहीं नहीं वो ऐसा नहीं था वो वैसा था। ठीक है, वो सब उसी तरीके मन में आपके अभिप्राय में जो पड़ा हुआ है ना, उस फल तो उसका लगता है। दुनिया में आप चाहे जो भी बातें बनाओ, ठीक है, दूसरों को बेवकूफ बनाना अलग चीज है, लेकिन हमारे अभिप्राय में जो पड़ा है फल तो हमें उस परिणाम का मिलता है। अगला है आप लोग जैसे लोग स्मृत्यंतराधान, कि हमें याद नहीं रहा, हमने जो मर्यादा ली हम भूल गए। तो ली हुई मर्यादा को भूल जाना, ठीक है, स्मृत्यंतराधान, मर्यादा का याद नहीं रखना, भूल जाना। आपने मर्यादा तो ली थी लेकिन अब याद नहीं, कितनी थी, ये थी कि वो थी, कौन सी थी, अब हम भूल गए। तो ये क्या कहलाता है? ये स्मृत्यंतराधान कहलाता है। अगला है देशव्रत, उसके 5 अतिचार। सर आनियन। बोलिए। ये नीचे के वो क्या है सर, ऊपर का अतिचार नीचे का, वो तो ये किस व्रत का अतिचार है सुमन जी? दिग्व्रत का है सर। दिग्व्रत का। दिग्व्रत क्या होता है? अ, लिखा हुआ है। कल की क्लास में 10 बताया था। दिशाओं में प्रसिद्ध, ये हम्म। सर 10 दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वार जीवन पर्याप्त जाने अनजाने की मर्यादा रखना। ठीक है, 10 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे तो। आगे पीछे ओके कोई ओके। दिशा नहीं है, ऊपर नीचे ही है बस। ऊपर नीचे 4 दिशाएं और भी दिशाएं, ठीक है, ये ओके टोटल सर 10 ओके। दिशाएं कहलाती है। तो इन ऊर्ध्व की, मध्य की, सॉरी ऊर्ध्व की, अधो की और तिर्यक की, और तिर्यक में चारों दिशाएं और विदिशाएं आ गई। अच्छा क्लियर ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर यस। देखिए आगे। आनियन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गल क्षेपा, बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिए देश विरत के ये 5 अतिचार। आनियन, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गल क्षेपा। ये क्या है? देशव्रत। देशव्रत क्या होता है? कि दिग्व्रत की जो मर्यादा है उसको और सीमित करना, ठीक है। वो आप कैसे करते हो? घड़ी, घंटा, है ना, समय, एरिया, इससे और रेस्ट्रिक्टेड करना, वो देशव्रत है। अब आनियन का मतलब क्या है? आनियन का मतलब है कि आपकी जो मर्यादित क्षेत्र है उसके बाहर की किसी वस्तु को मंगाना या किसी व्यक्ति को मंगाना, ठीक है। हमारा नियम तो है कि हम इस एरिया के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरे एरिया की कचौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो भैया तुम वहां से आते आ रहे हो तो थोड़ा ढोकला लेते आना, दो तीन कचौड़ी लेते आना, ये भी ले आना वो भी ले आना, वहाँ की दाल बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ का ये सामान बहुत अच्छा मिलता है, जरा लेते आना। ये क्या है? ये आनियन है। मर्यादित, मर्यादा के बाहर की वस्तु को मंगाना या किसी वस्तु को बुलाना, ठीक है, अरे तुम आ जाओ बहुत दिन हो गए नहीं मिले, है ना, बीच बीच में मिलते रहो, ऐसे आनियन। प्रेष्य प्रयोग का मतलब क्या होता है? कि जब आप अपनी मर्यादा के बाहर के वस्तु को, मैंने अपनी मर्यादा के बाहर के व्यक्ति को कोई काम बताते हो, कोई काम देते हो, आप तो इस एरिया के बाहर नहीं जाओगे लेकिन फोन कर करके या दूसरे से, आप पहले के जमाने में तो एक दूसरे के थ्रू होता था, है ना, कम्युनिकेशन, लेकिन आज तो हमारे पास हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हम फोन करके, मैसेज करके, है ना,
ईमेल करके, जो भी मीडियम हो उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करके मर्यादा के बाहर के व्यक्ति को काम बताते हैं। शब्दानुपात, ना, शब्दानुपात बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ये तब आपको बहुत देखने को मिलेगा जब आप मौन लेके भोजन करते हो ना, तब। ये चाहिए। शब्दानुपात का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत अच्छे एक्टर होते हो, है ना, और मुंह से ना बोल करके एक्टिंग कर करके बताते हो, ठीक है। कैसे? आप फिजिकल लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज से, किसी फिजिकल एक्टिविटी से, है ना, खांसी दे करके, इशारे दे करके, है ना, किसी को मर्यादा के बाहर की वस्तु को बताते हो, समझाते हो, तो वो शब्दानुपात है ना। रूपानुपात का मतलब क्या है कि चीजें दिखा दिखा करके कुछ वस्तु मंगाना मर्यादा के बाहर। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा ये चाहिए, ये नमक चाहिए, ये मिर्च चाहिए, वहां मिलेगी, ऐसा मिलेगी, है ना, ऐसा दिखा करके जो बताते हैं। अब पुद्गल शेप, अब कोई सुन नहीं रहा है तो क्या करें? तो कंकड़ फेंक फेंक के बुलाएंगे हम, ए सुनो, ऐसे कर करके बुलाना, है कुछ चीज फेंक करके बुलाना, है ना। और फिर मर्यादा के बाहर, है ना, हमने मर्यादा ले ली कि हम घर के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरों को बालकनी पे खड़े होकर के हाथ के इशारे से ऐसे ऐसे करके हाँ हाँ, किसी दूसरे से बुलवा के ये सब फेंक फाक के करते हैं। वो क्या है? वो पुद्गल शेपा है। तो इस तरीके से ये देश व्रत के ये 5 अतिचार है। चलिए, अगला है अनर्थ दंड व्रत। उसके 5 अतिचार देखिए। कंदर्प, कौत्कुच, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण, उपभोग परिभोग अनर्थक ज्ञानी। मतलब कंदर्प, कौत्कुच, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग अनर्थक्य, ये क्या है? अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार हैं। ऑर्डर में क्यों नहीं दे रहे? हम्म, ऑर्डर में, कैसे? ऑर्डर में क्यों नहीं दिया? ऑर्डर में ही तो है। मतलब 6 7 8 9 10, 6 के बाद 10, 10 के बाद 8, ऐसे क्यों आए? 6 के बाद कौन सा 10 आया? दीक्षा वगैरह शिखरत ऐसे देखने जाए तो 10वां व्रत है। हम्म, तो मैं बोल रही हूँ, वो ऑर्डर में क्यों नहीं नहीं है। दिया? इसमें जो ऑर्डर है ना, इसमें क्या है देखो। नहीं वही है, मतलब 5 के बाद 6 आया, 6 हाँ, के तो बाद आपको 10। जो ऑर्डर देखना पड़ेगा वो उमास्वाति आचार्य का ऑर्डर देखो। पहले जब उन्होंने नाम बताए ना सभी के, उसमें दिक के बाद देश है, इसी उनका क्रम लगाना है। जो अभी हमने कल पढ़ा था ना सूत्र, उसमें उस क्रम से चल रहे हैं। आप लोग जानते हैं अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता है। अनर्थ दंड कल किसी ने पूछा था ना, किसने पूछा था? उसका मतलब होता है बिना प्रयोजन कार्य करना। अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता है। पहले ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भले ही पूरी क्लास सुनियो ना सुनियो, अब थोड़ा अटेंटिव हो जाइए, अब थोड़ा अच्छे से सुनिए। खत्म भी होने वाला है इसलिए भी सुन लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी सुन लीजिए। अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला अपध्यान। आपको समझ में ही आ रहा होगा ये ध्यान से संबंधित है, लेकिन ये खोटा ध्यान है। अच्छा, ध्यान जानते हैं आप लोग क्या होता है? ध्यान मतलब होता है किसी एक चीज के बारे में बार बार सोचते रहना। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ध्यान। लेकिन जब आप जिस चीज पर कंसंट्रेट कर रहे हो वो चीज अच्छी नहीं है, तो वो अपध्यान है, वो खोटा ध्यान है। ठीक है। अब हम क्या सोच रहे हैं मन में? किसी दूसरे की हार और जीत। इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, हर मैच में ये भावना रहती है। ठीक है। पिक्चर देख रहे हैं, हीरो हमारा जीत जाए, विलेन हमारा हार जाए। टीवी सीरियल देख रहे हैं, तो हमारी बहू पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो जीत जाए, और जितने भी नेगेटिव रोल वाले हैं जो उस पर अत्याचार कर रहे हैं वो हार जाएं। ऐसे हार जीत सोचते रहते हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना, उसकी हार जीत के बारे में सोचना, ये क्या है? अपध्यान। तो भैया अब हम किसी के बारे में बुरा भी ना सोचें। हम कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन मन में तो सोच लेने दो बुरा, सोचते रहो। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये जो पूरा वर्ल्ड चल रहा है वो आपकी सोच से नहीं चल रहा, हमारी सोच से नहीं चल रहा। ठीक है। हम किसी के बारे में लाख अच्छा या बुरा सोचें, लेकिन उसका जो भी होना होगा वो उसके कर्माधीन है।
उसके भवितव्याधीन है, उसके जो होना होगा उसी अनुसार होगा, आपकी सोच से नहीं होगा। और अगर सोचना ही है किसी के बारे में तो अच्छा सोचिए, क्योंकि बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए बुरा सोच के कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए वो अपध्यान है, अनर्थ है, बिना प्रयोजन, है ना। आपके बुरा सोचने से कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी सोचे जा रहे हो, ये फालतू है, ये फालतू का पाप है। अगला है पापोपदेश, दूसरों को उपदेश देना। किसका उपदेश देना? पाप का। फॉर एग्जाम्पल, ये सुनो, तुमने उसकी चाट खाई है? क्या मस्त आलू की चाट बनाता है, और क्या प्याज का तड़का मारता है। वो आलू की चाट खा के मजा आ जाएगा, जाना तुम एक बार। वो कहाँ है? ये इधर है ना, वीवीपुरम फूड स्ट्रीट, उधर जाना एक बार, सज्जन राव सर्कल के पास, मस्त मजा आ जाएगा एकदम चटकारे लेके। ये क्या कर रहे हो आप? और रात में तो क्या मस्त माहौल बनता है, पूरी भरी रहती है, पूरा ये होता है और वो, ये क्या है? ये पापोपदेश है। किसी दूसरे को अभक्ष्य भक्षण की प्रेरणा देना, किसी दूसरे को रात्रि भोजन की प्रेरणा देना, किसी दूसरे को ऐसा व्यापार करने की प्रेरणा देना जिसमें बहुत हिंसा हो। सुनो यार, आजकल मच्छर बहुत हो रहे हैं, मच्छर मारने की दवाई बनाओ। ये क्या है? ये पापोपदेश है। ठीक है, किसी को अस्त्र शस्त्र ये सब चीजों की प्रेरणाएं देना, पाप का उपदेश देना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में से, वो क्या है? वो पाप का उपदेश है, विचार करना। ठीक है, अगला है प्रमादचर्या। प्रमाद माने असावधानी। असावधानी मतलब क्या? नल खुला है तो खुला है। अरे नहीं भैया, हम पैसे देते हैं तो पैसे की ऐंठ किसे दिखाते हो? पहले ही आप पैसा देते हो, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देते हो, आप अपने वाटर का पैसा देते हो, लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात हिंसा और अहिंसा की है। जितना आवश्यक है उस आवश्यकता से अधिक जब आप पानी डोलते हैं, ठीक है, टैप खुला है तो खुला है, पानी बह रहा है तो बह रहा है, एक मग्गे से काम हो सकता है तो दो मग्गे से नहाएंगे, एक बाल्टी से काम हो सकता है तो हम स्विमिंग पूल में नहाएंगे, पूरा पानी बर्बाद करेंगे, है ना। इस तरीके से करना, वो सब क्या है? प्रमादचर्या। बैठे बैठे, ऐसे कई लोग होते हैं ना, चल बैठे बैठे चटाई पे बैठे हैं, आप देखो स्थानकों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, तो आपको चटाइयाँ हमेशा टूटी हुई मिलेंगी, या कोई वो जो नीचे बिछाई जाती है ना, है ना, उसके धागे हमेशा खोले हुए मिलेंगे। कौन खोल के चला जाता है? कोई चूहा आता है? कुछ नहीं, वो जो प्रवचन सुनने बैठे हैं ना, वही बैठे बैठे उधेड़ते रहते हैं। ये क्या है आप जानते हो? ये प्रमादचर्या है, ये अनर्थ दंड है, ये फालतू का पाप है। चल रहे हो तो चलते चलते पेड़ों को मारते हुए चले जा रहे हो। ऐसे होता है ना, चल रहे हो तो ऊपर पेड़ों से पत्ते खींच के, डाली खींच दी, पत्ते तोड़ दिए। ये सब क्या है? ये सब प्रमादचर्या है। बैठे हैं तो बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं फालतू में ही, पेन से कुछ भी लिखने में लगे। आप ये समझो बहुत सूक्ष्मता से, ये सब प्रमादचर्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब बैठे बैठे वायु का एक जीवों की हिंसा करना, अग्नि चालू कर ली तो अग्नि के जीवों की हिंसा करना, जल ढोना, जल का एक जीवों की हिंसा करना, ये सब प्रमादचर्या है। तो बहुत अच्छे से विचार करना। लाइट खुली है तो खुली छोड़ दी, ये केयरलेसनेस है, और ये आपको कहीं भी किसी भी रूप से अच्छी नहीं है ना। आप देखिए, लाइटें खुली छोड़ देते हो सो सुधारो, पंखा खुला छोड़ देते हो, एसी खुला छोड़ देते हो, कोई बात नहीं, कूलिंग हो रही है, ये सब नहीं, ये प्रमादचर्या के अंतर्गत आते हैं। जब जरूरत हो एक अलग चीज है, जरूरत ना होने पर भी कर रहे हो, है ना। अभी जैसे जरूरत नहीं है तो भी कितने लोगों को मैं देखता हूँ, पहले जैकेट पहन लेंगे, खूब ओढ़ लेंगे, फिर पंखा चालू कर लेंगे, है ना। तो या तो आप जैकेट खोल दो, या आप पंखा बंद कर दो, जैकेट बोल के पंखा खोलना, ये क्या है? ठीक है, ये तो फालतू में बर्बाद करना है, तो ऐसे रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना। ठीक है, अब इस पे घंटों लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन होशियार को इशारा ही काफी है, और मैं आप सबको बहुत होशियार समझता हूँ। आगे देखिए, हिंसा दान। हिंसा दान का मतलब होता है कि कोई हिंसा की चीज को नहीं देना। किसी को आप गिफ्ट कर रहे हो तो क्या गिफ्ट कर रहे हो? अब आप सोच रहे होगे सर ये तो अवॉइड कर दो, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा, अपने बच्चों को नकली पिस्तौल नहीं खरीद के देते हो, जिससे बच्चा वो रोज डिशुम डिशुम करता रहता है? ये क्या है? ये हिंसा दान है।
बच्चे को ऐसा वीडियो गेम ला करके देते हो, वो PS5 PS7 और जो क्या क्या होते हैं, जिसमें वो रात दिन ऐसे गेम खेल रहा है जिसमें बहुत हिंसा होती है, प्राणियों का वध होता है। वो क्या है? वो हिंसा दान है। आपको समझ में आ रहा है? किसी को अस्त्र देना, शस्त्र देना, चाकू देना, छुरी देना, ये क्या है? हिंसा दान है। किसी को बंदूक देना, उसकी रेप्लिका देना, ये सब चीजें क्या है? ये सब हिंसा दान के अंतर्गत आता है। ठीक है। हिंसा के उपकरणों को देना अनर्थदंड है। और दुष्श्रुति, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आप अपनी सहेलियों से, अपने जिससे भी आप मन खोलते हो, जो एक दूसरे से बिचिंग करते रहते हो ना, घर की, इधर की, उधर की, इसकी, उसकी, ये ऐसा, वो ऐसा, फलाना ऐसा, ढिमका ऐसा, है ना, ये क्या है? ये अनर्थ दंड तो है ही, लेकिन सुनना भी, आप ध्यान से, तो दुष्श्रुति, ये सुनने की बात चल रही है। कहना तो पाप है ही, लेकिन सुनना भी पाप है। हमें इस चीजों कि देखो भाई, इन सब चीजों से कोई विराम नहीं है, किसी की निंदा करने में कोई लाभ नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दुर्लभ मनुष्य भाव है, बहुत कम समय मिला है हम लोगों को, और हम अब सीमित समय को ऐसे बर्बाद करेंगे तो वो उचित नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये तो 5 प्रकार का अनर्थ दंड व्रत है। एक, आप लोग बस इसको ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जल का दुरुपयोग में अनर्थ दंड में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सब चीजें आप देख लीजिए। ठीक है। ब्रश करते हुए, नहाते हुए, टंकी भरते हुए, हैंडपंप से पानी लेते हुए, घर में साफ सफाई करते हुए, धोते हुए, कपड़े धोते हुए, पैर धोते हुए, बर्तन साफ करते हुए, ये सब चीजें, ये सब उसी के अंतर्गत हैं। ठीक है। अग्नि संबंधी अनर्थ, ऐसे खेल खिलौने देना, पटाखे फोड़ना, फुड़वाना, बच्चों के लिए पटाखे लेकर के आना, फायर क्रैकर्स वगैरह, है ना। चार्जिंग लगी है तो लगी है ना, कोई चालू है तो चालू है ना, पानी गर्म करते समय, खाना बनाते समय, ठीक है, वो सब चीजें, टीवी वगैरह, ये सब चीजें हैं, वो सब अग्नि का एक जीवों की प्रति हिंसा है। ये अनर्थ दंड है, माने बिना, माने फालतू का पाप जो हम करते हैं ना, ऐसे पंखा एसी कूलर चालू है तो चालू है, अंगों पांग का संचालन, फालतू में हिलना डुलना, हाथ पैर चलाना, ऐसे बैठे बैठे ये करना, ये सब चीज, खाली बैठे वस्तुएं बजाने लगना, चलते चलते कॉपी करना, पेंसिल बंद ऐसे कट 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 ऐसे करना, वो सब चीजें आप लगाना, सब समझ में आएगा आपको। ऐसे बैठे, कई बार ऐसे बैठे बैठे, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाते हैं। अब आपको समझ में, बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। ऐसे वनस्पति काय में अनर्थ दंड, है ना, ज्यादा ज्यादा सब्जी बनाना, फेंक देना, ठीक है, ऐसी औषधियों में, सब्जी खरीदने में, ठीक है, घर को सजाने में, यहाँ पे, यहाँ तो काफी, है ना, फ्लावर का और ये सब डेकोरेशन चलता है, यहाँ तो साउथ में बहुत देखने को मिलता है। ऐसे फंक्शन में असली वनस्पति का यूज करना डेकोरेशन के लिए, तो सब, बगीचों में पेड़ों को शेप कटवाने में, शेप भी चाहिए हमें, पेड़ भी चाहिए, फिर उसका एक शेप भी चाहिए, उसका ट्राइंगल होना चाहिए, वो ऐसे कर्व भी होना चाहिए, उसके लिए जो हम पेड़ कटवाते हैं वो सब भी अनर्थ दंड है, हिंसा है। ऐसे ही हिंसा दान करना, किसी को माने पापात्मक आजीविका करने के लिए, है ना, कभी किसी को पेस्टिसाइड्स करने का बिजनेस नहीं देना चाहिए, हिंसा के उपकरण का, ऐसे जो भी चीजें हैं ना, जो हिंसा बहुत होती है ना, पशुओं को पालने का उपदेश देना, बस, गाड़ी, बारूद, चूहा मारने की दवाई, गुड नाइट, है ना, ये सब सारी चीजों का व्यापार, बीड़ी सिगरेट, है ना, ये सब अल्कोहलिक चीजें हैं, वो सब भी इसी में आ जाएगा। ऐसे ही घातक चीजें जैसे तलवार, छुरी, बंदूक, बाण, ये सब चीजों का भी हिंसा दान नहीं देना, वो सब इसी के अंतर्गत है। ऐसे ही दुष्श्रुति क्या क्या है? दुष्श्रुति वो सब चीजें हैं जिससे आपके भोग भोगने की वासनाएं जागृत हो, ठीक है, वो सब दुष्श्रुति है। पुत्र उत्पत्ति, पत्नी भोग, ये सब बात जानकारी, सलाई कढ़ाई बुनाई रसोई शिल्प आदि, ये सब, है ना, सौंदर्य श्रृंगार वेशभूषा, मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली सारी चीजें, बहुत डिटेल है। चलिए, तो इस तरीके से ये हमने अभी क्या पढ़ा? ये अनर्थ दंड के 5 भेद पढ़े।
अनर्थ दंड भी 5 प्रकार का है और उसके अतिचार भी 5 प्रकार है। अभी अतिचार हमने नहीं पढ़े, समय अपना हो गया है, अतिचार की चर्चा कल कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज आप लोगों से कहनी है। मैंने अभी आज सुबह ग्रुप में देखा कि जब आप लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बैंक जो दिया है जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक है, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ। उसमें से आपको क्वेश्चन लेने हैं, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में से नहीं लेने हैं। मैंने शेयर किया था कल, फिर भी सबने वो ही चूज किया है। कल हाँ मैंने तो लिया था question कोई के। बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी क्योंकि काफ़ी लोगों के पास वो अपडेटेड क्वेश्चन बैंक नहीं पहुंचा है। तो सबसे पहले अच्छा, मैं जो स्टडी मटेरियल की लिंक है उसमें भी मैंने आपको शेयर किया है, कई बार पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ। और पता नहीं आप लोग देखते नहीं है, इग्नोर करते हैं, क्यों करते हैं वो फिर आप ही कितने जाने। क्वेश्चंस लेने हैं? तो उसमें आपको कल 3 से 4 क्वेश्चंस लेने हैं और वो पूरे क्वेश्चन बैंक में से लेने हैं। ओके। ठीक है, और फिर अगर आप लोग ज़्यादा ही फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का व्यामोह रखोगे और पक्ष रखोगे तो फिर मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन ही हटा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे मत करिए, बैलेंस रखिए, ना अतिक्रम कीजिए ना व्यतिक्रम कीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको पूरे क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन लेने हैं 3 to 4। और एक बात बताओ, आपको एग्जाम के लिए सारे तैयार करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर में क्या सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे क्या? पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हो। तो इसलिए प्रमादी मत होइए, उत्साही बनिए। ठीक है, और उत्साह से भाग लीजिए। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। ये तो एक चीज जो मैंने नोटिस की तो मैंने आप लोगों को बताया। और किसी को कोई डाउट है? सर, सबको 5, 9, 12 मार्क्स के क्वेश्चन एक एक लेने चाहिए मेरे हिसाब से। तो यदि किसी ने हाँ, 5 ही के ले लिए नहीं तो वो ऐसा नहीं आधा आधा करना पेज है। लिखो। ऐसा नहीं करना है हाँ, आपको, आपको 5 में से भी लेना है, 9 में से भी लेना है, 12 में से भी लेना है। ठीक है, तो सभी को सर तभी वो इक्वली। अगर सर अगर ऐसा लेते हैं तो फिर हमारी टॉपिक चेंज हो जाती है ना सर। अब जैसे कोई अब बात मैंने नहीं, होने पूरा दीजिए। पेपर में आप ये थोड़ा ना बोलेंगे सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नहीं लिखूंगी, मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। नहीं लिखेंगे ना। मुझे लगा जैसे सिर्फ ज्ञान का लेना है तो ऐसा मैंने कुछ पूरे नहीं है। ज्ञान का ही लिया। नहीं नहीं तो नहीं। मैं दर्शन ज्ञान मिक्स ले सकती हूँ? कोई भी ले सकते हैं ना सर। आपके कोई प्रेजेंटेशन में वर्सेटैलिटी दिखनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मनेस की ओके जरूरत सर। नहीं है। और एक्चुअली वो जो आपने कल गूगल ड्राइव शेयर किया था उसमें शायद जो क्वेश्चन बैंक था वो सिर्फ फर्स्ट 2 चैप्टर्स के थे, तो उसमें से चूजिंग कर रहे थे हम सब लोग। नहीं, उसमें मैंने नहीं तो है। किया, गीता जी अपने ग्रुप में शेयर किया सारा इसके लेके। सर मिनिमम एक्चुअली 3 ले सकते हैं ना, मतलब कि 4 लेना जरूरी है। ले सकते हैं, ओके। मिनिमम 3 तो लेने ही है, बट ज्यादा से ज्यादा लीजिए ओके। तो क्या बुराई है। इक्वली ओके सर। डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखो इंटेंशन समझिए, आप में जितने भी 12 लोग हैं प्रोबेबली, तो वो 12 लोगों में सारे क्वेश्चंस इक्वली डिवाइड हो जाएं। ऐसा देखिए कितना रेशियो आता है वो आप यशा जी एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। 3 आ रहा है, ओके 4 आ सर। रहा है, इधर 5 आ रहा है, जितना भी आ रहा हो इट डजेंट मैटर। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ओके। होना चाहिए। एंड देन यू कैन डिसाइड फ्रॉम दैट वेदर यू हैव टू चूज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 5 मार्क्स, 1 or 2 फ्रॉम 9 मार्क्स और 1 or 2 फ्रॉम 12 मार्क्स। ओके सर, एक्सेल शीट कर मतलब मैंने ग्रुप पे भी कर दिया था कि सब हाँ, अपना अपना एक बार ना टॉपिक। बट वो जो एक्सेल शीट जो है ना उसमें प्रॉब्लम, ये मैंने वही तो देखा उस एक्सेल शीट में, ये प्रॉब्लम है कि उसमें सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। दिस इज व्हाट आई एम नहीं सेइंग, बट यू हैव टू चूज क्वेश्चंस फ्रॉम एंटायर क्वेश्चन बैंक, नॉट ओनली फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। सर, इंटायर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया मैंने, मतलब वो क्वेश्चन बैंक से सब अपना अपना क्वेश्चन चूज करके उसमें फिल करेंगे कि हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन है ऐसा। बराबर, बिल्कुल, बहुत हाँ, वो अच्छा जो है। आपने मतलब 5 मार्क्स, 9 मार्क्स और 12 मार्क्स का भेजा है ना, वो पूरे में से, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 5 में से एक चूज किया, 9 में से एक चूज किया और 12 में से एक चूज किया है। एक बार आप तो पहले मतलब ये तीनों। कैलकुलेट कर लीजिए यशा जी, ओके। कि मैं आपसे ही हाँ। पूछूंगा कल क्योंकि आप थोड़े एक्टिव भी हैं। तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए कितने क्वेश्चंस हैं और इक्वली कितने ओके। डिवीजन आएगा सभी के पास, कितने क्वेश्चंस अगर हम दें। आई गेस 3 to 4 होना ओके। चाहिए, फिर भी एक बार आप एक कैलकुलेट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। यशा जी उसमें ओके सर। फर्स्ट नहीं है क्वेश्चन बैंक में, तो वो भी डाल देना आप। क्या? क्या?
क्वेश्चन बैंक में फर्स्ट चैप्टर का नहीं है, जो सर ने फर्स्ट दिया था ना हमको, वो वाला नहीं मतलब है। एक जो क्वेश्चन बैंक का एक पेपर था ना फर्स्ट चैप्टर का, ओके, मैं आपसे बात करती हूँ बाद में, मेरे को चलिए समझा ठीक नहीं है को ना, क्या मैं बोलना। निकलता हूँ, मुझे और भी हाँ ओके सर, सभी को जय जिनेंद्र। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय